बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर एसएस सुल्तान। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल से मियोसिस को स्टार्ट करने लगे हैं। माइटोसिस को हमने देखा था। माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल में विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहती है जितनी के पेरेंट सेल में होती है। जबकि मियोसिस में एक सेल डिवाइड करता है चार डॉटर सेल्स में और क्रोमोसोम की जो तादाद है वो पेरेंट सेल की निस्बत आधी हो जाती है। ठीक है, तो मियोसिस जो है उसका मीनिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड मियोसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मियोन। मियोसिस का जो लफ्ज़ है वो यूनानी लफ्ज़ मियोन से अखज़ किया गया है, मीनिंग टू मेक स्मॉलर, जिसका मतलब है छोटा करना, कम करना। सिंस इट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, तो छोटा करने से मुराद कि इसमें बेसिकली जो क्रोमोसोम की तादाद है वो कम हो जाती है, हाफ हो जाती है। इस वजह से ये वर्ड निकला है मियोन से। डिस्कवरी इसकी मियोसिस वाज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1876। मियोसिस को सबसे पहले दरियाफ्त और एक्सप्लेन जो है वो 1876 में किया गया था। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट, जर्मनी के बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्डविग ने जो है ये काम किया था। डेफिनेशन: meiosis is the process by which one diploid eukaryotic cell divides to generate four haploid daughter cells। तो meiosis एक सेल डिवीजन है जिसमें एक डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल तकसीम होता है और चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या होते हैं इसको देखते हैं। तो मियोसिस में एक सेल डायरेक्ट चार सेल्स में डिवाइड नहीं होता। पहले एक सेल डिवाइड होगा दो डॉटर सेल्स में, फिर वो दो सेल डिवाइड होंगे आगे चार डॉटर सेल्स में। तो पहला मरहला जिसमें एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनाएगा उसे हम कहेंगे मियोसिस 1। और फिर वो अगला मरहला जिसमें जो है वो दो सेल डिवाइड होके आगे चार सेल बनाएंगे उसको कहते हैं मियोसिस 2। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा मियोसिस 1 है। मियोसिस 2 को हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में देखेंगे। अब आते हैं डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड मींस द सेल्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऐसे सेल जिनमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो आधी होती है, यानी क्रोमोसोम्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में नहीं होते। जिन सेल्स में क्रोमोसोम्स पूरे होते हैं, ठीक है, उनको हम डिप्लॉइड कहते हैं। डिप्लॉइड सेल्स में क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब वो जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो जोड़ों की शक्ल में 23 की तादाद में होते हैं, यानी 23 जोड़ों की शक्ल में होते हैं, 23 पेयर्स की शक्ल में। तो उन्हें हम डिप्लॉइड्स कहते हैं। और जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है। ठीक है, अब जो कि इनमें क्रोमोसोम हाफ होते हैं इसलिए इनमें जोड़े नहीं पाए जाते। तो ऐसे सेल्स जिनमें क्रोमोसोम आधे होते हैं या जिनमें सेल्स जो है वो क्रोमोस जोड़ों की तादाद में नहीं होते, सिंगल क्रोमेटिड मौजूद होता है, तो उन्हें जो है वो हैप्लॉइड कहते हैं। डिप्लॉइड मीन द सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स। ऐसे सेल जिनमें क्रोमोसोम्स पूरे होते हैं यानी जोड़ों की तादाद में होते हैं। ठीक है, तो उन्हें जो है अब अगर डायग्राम में देखें तो इस तरह ये जोड़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं, इन्हें हम कहते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, तो डिप्लॉइड जो है वो सेल्स जिनमें क्रोमोसोम्स पूरे होते हैं या होमोलोगस क्रोमोसोम्स की शक्ल में होते हैं। अब सेल साइकिल हमने देखा था। सेल साइकिल में पहले इंटरफेज आता है जिसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है। उसके बाद माइटोटिक फेज आता है यानी डिवीजन फेज। अब माइटोसिस से पहले जो इंटरफेज था उसको हमने देखा। मियोसिस से पहले जो इंटरफेज है वो भी सेम होता है माइटोसिस की तरह ही। द प्रिपरेटरी स्टेप यानी तैयार होने का जो मरहला है ऑफ मियोसिस, मियोसिस का आर आइडेंटिकल टू द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, वो माइटोसिस के इंटरफेज के जैसा ही है। फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू द सेम थ्री फेजेस। इंटरफेज जो है उसको भी वही तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इंटरफेज इज फॉलोड बाय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इंटरफेज के बाद फिर मियोसिस 1 आता है, मियोसिस 1 के बाद फिर मियोसिस 2 आता है। ठीक है, तो मियोसिस 1 फर्स्ट हमारे पास है। इन मियोसिस 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉइड सेल सेपरेट
एंड सो टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो मियोसिस वन में जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉइड सेल सेपरेट। तो मियोसिस वन में क्रोमोसोम अलग होते हैं, ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट होंगे, पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेपरेट होगा, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे, और इस तरह दो हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। यानी क्रोमेटिड ना टूटने की वजह से क्रोमेटिड इकट्ठे ही रहते हैं, क्रोमोसोम पूरा अलहदा होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम की तादाद है वो अगले सेल में आधी जाती है, हैप्लॉइड जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो नेक्स्ट सेल्स, जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो हैप्लॉइड बनते हैं। इट इज द स्टेप इन मियोसिस, मियोसिस में ये वो मरहला है दैट जनरेट्स जेनेटिक वेरिएशन, जो विरासती तगयरात पैदा करते हैं, ठीक है। तो मियोसिस जो है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था रिप्रोडक्शन, तो सेक्चुअल और एसेक्चुअल होती है। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जो अगली नस्ल बनती है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती है, उनमें कुछ खसूसियात पेरेंट्स की होती हैं, यानी मदर की, कुछ फादर की, और जो बाकी खसूसियात हैं वो उसके अंदर नहीं होती हैं, जो पेरेंट्स और मदर जैसी नहीं होती। तो वो होती है जेनेटिक वेरिएशंस, वरासती तगयरात, वो असल में मियोसिस की वजह से पैदा होती हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। इसको देखते हैं हम। अब जिस तरह माइटोसिस के दो स्टेप थे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इसी तरह मियोसिस के भी दो स्टेप हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस की डिवीजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन। इसी तरह फिर हमने देखा था कैरियोकाइनेसिस के चार स्टेप थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो यहाँ भी कैरियोकाइनेसिस के चार स्टेप ही हैं। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इन मियोसिस वन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर फेजेस। अब चूंकि ये मियोसिस वन के फेजेस हैं, इसलिए हम इसको प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टेलोफेज वन कहेंगे। अब आ जाते हम इनकी डिटेल पे। फर्स्ट हमारे पास है प्रोफेज वन। प्रोफेज वन इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस। एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, ये मियोसिस में सबसे लंबा मरहला होता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस मरहले के दौरान, क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स, वही जो माइटोसिस में पढ़ा था कि जो थ्रेड लाइक मटेरियल है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, वो कंडेंस होगा और क्रोमोसोम बनाएगा। अब यहाँ पर जो चीज़ें माइटोसिस से अलग होती हैं उसमें पहला है साइनेप्सिस, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से। दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लंबाई के रुख जुड़ते हैं, एंड फॉर्म पेयर्स, और जोड़े बनाते हैं, बाय अ प्रोसेस, एक अमल के जरिए, कॉल्ड साइनेप्सिस, ठीक है। दो मियोसिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे के साथ इस तरह लंबाई के रुख जोड़े बनाते हैं, जुड़ते हैं, और लंबाई के रुख जुड़ते हैं और जोड़े बना देते हैं। इस अमल को साइनेप्सिस कहा जाता है। अब साइनेप्सिस के नतीजे में जो जोड़ा बनता है, इस जोड़े को हम कहते हैं बाईवैलेंट। बाई का मतलब टू। तो ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज सेड टू बी बाईवैलेंट। तो दो क्रोमोसोम होने की वजह से इसको बाईवैलेंट कहते हैं, जबकि इसको टेट्राड भी कहा जाता है। ईच बाईवैलेंट हैज फोर क्रोमेटिड, सो इट मे आल्सो बी कॉल्ड एज टेट्राड। तो इसमें एक, दो, तीन, चार, तो चार क्रोमेटिड होने की वजह से हम इनको जो है वो टेट्राड भी कहते हैं, ठीक है। दो क्रोमोसोम होने की वजह से बाइवेलेंट कहते हैं, और चार क्रोमेटिड होने की वजह से इसको टेट्राड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कियास्मेटा, द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ज्वाइन ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट्स अलोंग देयर लेंथ। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड को हमने देखा था कि ऐसे क्रोमेटिड जो एक ही सेंट्रोमियर के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये पर्पल वाले जो दोनों क्रोमेटिड हैं ये एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, तो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। इसी तरह जो पर्पल वाले हैं, ये ब्लू वाले, ठीक है, तो ये पर्पल वाले जो हैं ये भी सेम सेंट्रोमियर के साथ जुड़े हैं, तो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अब ये ब्लू वाला और ये पर्पल वाला, ठीक है, ब्लू वाला इस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है और पर्पल वाला इस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है, तो ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। यानी ऐसे क्रोमेटिड जो अलग अलग सेंट्रोमियर के साथ जुड़े हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो अब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है, वो आपस में
कुछ पॉइंट्स पर जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन पॉइंट्स पर ये आपस में जुड़े हैं, यहाँ पर भी ये आपस में जुड़ गए हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो होमोलोगस क्रोमोसोम के होते हैं वो आपस में कुछ चंद मकामात पर जुड़ते हैं। दीज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जुड़ने के इन मकामात को आर कॉल्ड क्याज़मेटा कहा जाता है। तो इन पॉइंट्स को जो है वो क्याज़मेटा कहते हैं। उसके बाद आता है क्रॉसिंग ओवर। इन द नेक्स्ट स्टेज, अगले मरहले में, द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, अपने हिस्सों का तबादला करते हैं। एंड द फिनोमिनन इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर, इस अमल को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स रिजल्ट इन द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सेगमेंट्स के इन तब्दीलियों का नतीजा वरासती तगयरात की शक्ल में निकलता है। यानी अब ये जो क्रोमोसोम्स के सेगमेंट एक्सचेंज हुए हैं, इनके एक्सचेंज होने की वजह से अगली नस्ल में तब्दीलियां पैदा होती हैं, जिनको हम जेनेटिक वेरिएशंस कहते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर के बाद, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन बायोवेलेंट, क्रोमोसोम के जो जोड़े हैं वो बायोवेलेंट के तौर पर ही रहते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो है वो ब्लू कलर के, अब ये ऑरेंज कलर में है, तो ये इन पॉइंट्स पर आपस में जुड़ेंगे क्याज़मेटा। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस ऑरेंज वाले ने अपना सेगमेंट इस ब्लू वाले को और ब्लू वाले ने अपना सेगमेंट इस ऑरेंज वाले को दे दिया, तो इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखें तो हमारे पास तो ये रेड वाला जो है, ठीक है, उसका जो कलर है, ठीक है, रेड वाले के पास ग्रीन जो है ब्लू वाला आ गया, ब्लू वाले के पास रेड वाला आ गया, तो ये जो है वो कहलाएगा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है, इसके नतीजे में विरासती तगयरात, तब्दीलियां पैदा होती हैं आने वाली नस्लों के अंदर, जो उनको पेरेंट्स से डिफरेंट बनाती हैं। तो यहाँ पर भी जो है ये क्याज़मेटा है, ठीक है। दो इन पॉइंट्स पर ये जो है वो ब्लू वाला ब्राउन वाले के पास, ब्राउन वाला ब्लू वाले के पास सेगमेंट चला गया है, तो ये भी एक क्रॉसिंग ओवर है। दिस फिनोमिनन, एमसीक्यूज के वाले से पॉइंट है, दिस फिनोमिनन यानी क्रॉसिंग ओवर का जो फिनोमिनन है, was observed by an American geneticist, जेनेटिसिस्ट कहते हैं जेनेटिक्स को स्टडी करने वाला, ठीक है। तो जेनेटिसिस्ट अमेरिका के थॉमस हंट मॉर्गन उनका नाम था, इन 1911 इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। फ्रूट फ्लाई जो आम घरों में मक्खियाँ होती हैं, उनका जो साइंटिफिक नेम है वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। तो क्रॉसिंग ओवर का जो अमल है, फिनोमेना है, वो सबसे पहले थॉमस हंट मॉर्गन ने 1911 में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी जो मक्खियाँ हैं उसमें ऑब्जर्व किया था। उसके बाद जो है प्रोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंसेस फर्दर, क्रोमोसोम मजीद सिकुड़ते हैं, न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर, न्यूक्लियोलाइड जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, एंड न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियस का जो इनवेलप है वो टूट जाता है। स्पिंडल फाइबर बनना, सेंट्रियूल विच वर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेस, स्पिंडल फाइबर जो डुप्लीकेट हो गए थे इंटरफेस के अंदर ही, माइग्रेट टू द टू पोल्स, अपने अपने किनारों की तरफ, अपने अपने कुतुबैन की तरफ चले जाते हैं, एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर हैं वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर मौजूद काइनेटोकोर के प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं, while the non kinetochore spindle fibers from both sides interact with each other, जब ये नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स वो दूसरी तरफ के आने वाले स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ते हैं। टू काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच विद अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो जो टू स्पिंडल फाइबर हैं काइनेटोकोर वो क्रोमोसोम के जोड़े के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो दिखाया गया है पूरा एक कैरियोकाइनेसिस का अमल, उसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस का अमल भी शो किया गया है। उसके बाद जो है वो आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को सेल के सेंटर में तरतीब देते हैं और एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। अब माइटोसिस के मेटाफेज और मियोसिस के मेटाफेज में क्या डिफरेंस है, माइटोसिस के मेटाफेज में सिंगल क्रोमोसोम, इस तरह डायग्राम में नजर आ रहा है आपको, तो इस तरह सिंगल क्रोमोसोम तरतीब देते हैं
और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। जबकि मियोसिस में क्या होता है, द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के जोड़े अलाइन अलोंग एन इक्वेटोरियल प्लेन, वो सेंटर में खत इस्तिवा में तरतीब देते हैं, फॉर्मिंग अ मेटाफेज प्लेट, और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम अगर साइड पे देखें तो क्रोमोसोम का जोड़ा जो है वो सेंटर में तरतीब देगा और मेटाफेज प्लेट बनाएगा, जबकि माइटोसिस में सिंगल क्रोमोसोम ने मेटाफेज प्लेट बनाई थी। ठीक है, तो इस तरह क्रोमोसोम के जोड़े जो है वो आपस में सेंटर में तरतीब देते हैं और क्रोमोसोम के जो है वो मिलकर मेटाफेज जो है वो प्लेट बनाते हैं। उसके बाद एनाफेज। अब माइटोसिस के एनाफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोम टूटा था और क्रोमेटिड अलहदा हुए थे, जिनको बाद में सिस्टर क्रोमोसोमों का नाम दिया गया था। अब यहाँ पर क्या होगा, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्टन, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर सिकुड़ेंगे। इट रिजल्ट्स इन पुलिंग होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपार्ट ऑफ ईच अदर। तो ये क्रोमोसोम्स के जो पूरा का पूरा क्रोमोसोम है उसको एक दूसरे से अलग करेंगे, जोड़े को अलग करेंगे। सिंस वन क्रोमोसोम यानी टू क्रोमेटिड्स इज पुल्ड टुवर्ड वन पोल, क्योंकि एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो कि दो क्रोमेटिड पर मुश्तमिल है वो एक किनारे की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, फॉर्मिंग टू हैप्लॉइड सेट, जिससे हैप्लॉइड सेट बनेंगे। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, हर क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डायग्राम में आप देख रहे हैं। ठीक है, दो क्रोमोसोम का जोड़ा टूटेगा और पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो एक तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्रोमोसोम का जोड़ा टूटेगा और पूरा क्रोमोसोम यानी दो सिस्टर क्रोमेटिड एक तरफ जाते हैं। ठीक है, इस वजह से जो है वो हैप्लॉइड सेट बनते हैं, क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं अगले फेज में। ठीक है, तो ये भी पेयर्स की शक्ल में है, तो क्रोमोसोम पूरा का पूरा अपने अपने कुतुबैन की तरफ जा रहा है। उसके बाद टीलोफेज जो हमने देखा था, क्रोमोसोम जो है वो टीलोफेज जो है वो असल में प्रोफेज का उलट है। क्रोमोसोम अराइव एट द पोल्स, क्रोमोसोम अपने अपने किनारों की तरफ पहुंच चुके होते हैं। ईच पोल नाउ हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अब हर किनारा जो है वो क्रोमोसोम की आधी तादाद रखता है। बट लेकिन ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड, लेकिन हर क्रोमोसोम अभी भी दो क्रोमेटिड रखता है। स्पिंडल नेटवर्क डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर्स का जो जाल है वो गायब हो जाता है। एंड न्यूक्लियर इनवेलप इज फॉर्म्ड, न्यूक्लियस का जाल जो है वो बन जाता है। अराउंड ईच हैप्लॉइड सेट, हर हैप्लॉइड सेट के गिर्द क्रोमोसोम अनकॉइल बैक इनटू क्रोमेटिन, क्रोमोसोम दोबारा जो है वो क्रोमेटिन की शक्ल में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर इनवेलप बन गया, क्रोमोसोम क्रोमेटिन के अंदर चेंज हो गए। ठीक है, तो ये जो है वो टीलोफेज है। ठीक है, तो ये भी टीलोफेज है, न्यूक्लियर इनवेलप है, सेंटर में जो है वो क्रोमेटिन है। उसके बाद जो है एक से दो न्यूक्लियस बन गए। अब जो है वो हमारे पास साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस का जो मरहला है वो भी माइटोसिस की तरह बिल्कुल सेम है। साइटोकाइनेसिस द पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल, कि वो सेल के सेल मेम्ब्रेन सेंटर से पिंच करेगी, दबेगी और सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। और जबकि द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल प्लेट इन प्लांट सेल ऑकर्स कंप्लीटिंग द क्रिएशन ऑफ टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो एनिमल सेल में जो है वो साइटोकाइनेसिस के जरिए होती है, जबकि प्लांट सेल में सेंटर में सेल प्लेट बनती है, जिसको फ्रैगमोप्लास्ट भी कहते हैं। वो सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है और एक सेल से दो डॉटर सेल जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल सेल में है, सेल में सेंटर से क्लीवेज होगी, एक से दो सेल बन जाएंगे। और फ्रैगमोप्लास्ट गोल्जी वेसिकल से जो बनती है वो सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो ये प्लांट सेल्स जो हैं उनके अंदर होती है इस तरह से। मतलब जो हमने माइटोसिस देखा था, यहाँ मियोसिस में भी सेम तरीके से होती है। अब उसके बाद मियोसिस वन कंप्लीट हो गई। मियोसिस वन के बाद सेल ने जाना है मियोसिस टू में। फिर हमने ये देखा था कि जब भी सेल डिवीजन फेज में जाएगा, डिवीजन फेज से पहले सेल जो है वो अपने आप को रेडी करता है डिवीजन के लिए, यानी वो इंटरफेज से लाजमी गुजरेगा। अब मियोसिस टू में जाने से पहले
सेल जो है वो एक इंटरफेस से लाजमी गुजरेगा जिसको इंटरफेस 2 या इंटरकाइनेसिस कहते हैं। आफ्टर मियोसिस 1 बोथ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, दोनों हैप्लॉइड डॉटर सेल्स एंटर अ पीरियड ऑफ रेस्ट, जो है वो एंटर अ पीरियड ऑफ रेस्ट, वो आराम के एक मरहले में दाखिल होते हैं, नोन एज इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज 2, जिसको इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 कहते हैं। द इंटरफेज 2 इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस 1। अब जो इंटरफेज 2 है वो माइटोसिस और मियोसिस 1 के इंटरफेज से डिफरेंट है। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस 1 का इंटरफेस तो सेम होता है। अब जो इंटरफेस 2 है वो डिफरेंट है, क्यों? बिकॉज देयर इज नो एस फेज, यहाँ पर एस फेज नहीं होता। ठीक है, इंटरफेज के 3 फेज होते हैं, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। तो इंटरफेज जो है उसमें एस फेज नहीं होता, क्योंकि सो नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑकर ड्यूरिंग दिस स्टेज, तो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ चाहिए भी नहीं। अभी हमने टीलोफेज में देखा कि जब क्रोमोसोम मुखालफ कुतबैन पर आ चुके होते हैं तो उनके पास अभी भी 2 क्रोमेटिड होते हैं। ठीक है, यानी क्रोमोसोम पहले से ही डुप्लीकेटेड होते हैं। तो एस फेज का मकसद होता है क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन करना। तो मियोसिस 1 में जब क्रोमोसोम डिवाइड हो गए, न्यूक्लियस में पहुंचे हैं, 2 न्यूक्लियस बने हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम पहले ही डुप्लीकेटेड है, उनके पास पहले ही 2 क्रोमेटिड मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एस फेज की ज़रूरत नहीं होती।